ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हाजिर हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मनोहारी दिव्य दुर्लभ दर्शनों का रसपान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस संसार में गुरु और शिष्य का नाता ऐसा है जिसमें शिष्य सदैव अपने सद्गुरु पे कुर्बान होना चाहता है और सद्गुरु भी अपने शिष्य को वो सब दे देना चाहते हैं जिससे उसका कल्याण हो। लेकिन जो ये मन के संकल्प विकल्प हैं ये शिष्य की भक्ति में उसके प्रेम में बहुत बाधा डालते हैं, क्योंकि ये जो भक्ति का मार्ग है इसमें अगर हमें किसी चीज़ से बचना है तो वो है अपने मन के संकल्प और विकल्प। कोई भी सद्गुरु ये नहीं चाहता कि जो सेवक उनकी शरण में आए हैं वो भक्ति से विमुख हों, उनका कोई नुकसान हो या वो अपने लक्ष्य में पूरे ना हो सके। प्रत्येक गुरु चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो वो यही चाहता है कि जो भी उसकी शरण में आया है उसको उसकी शरण का पूरा पूरा लाभ मिले। और प्रत्येक शिष्य भी यही चाहता है कि वो अपनी प्रत्येक कार्यवाही से अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर सके। लेकिन परमात्मा तक पहुंचना सरल नहीं होता। क्योंकि कोई भी चीज़ जब अपने सांचे में ढलती है तो पूरी खालिस होनी चाहिए, पूरी शुद्ध होनी चाहिए। यही परीक्षाएं होती हैं जो एक शिष्य को खालिस करती हैं, शुद्ध करती हैं। हम जब कोई कार्रवाई करते हैं तो माया हमारे अंदर ये अभिमान पैदा कर देती है कि ये मैंने किया, ये मेरी वजह से हुआ। कई बार हम इतने काबिल नहीं होते, लेकिन महापुरुषों की दया इतनी अपार होती है कि हमको उस काबिल बना देती है। किसी काम के थे नहीं कोई न लेता छाँव, सद्गुरु की कृपा भई पूजन लागे पाँव। लेकिन कई बार सेवक ये मान बैठता है कि मेरे पे जो सद्गुरु की कृपा हुई है वो मेरे अपने सामर्थ्य से हुई है। अगर मैं दिल से लगन से सेवा ना करता तो गुरुमई थोड़ी मेरे पे कृपा करने वाले थे। मैंने सेवा की, मैंने पुरुषार्थ किया, इसलिए गुरुमई कृपा मेरे पे हुई है। वो ये भूल जाता है कि करण करावन आपो आप, मानुष के कछु नाई हाथ। हमारी तरफ से जो भी होता है वो केवल और केवल हमारे महापुरुषों की कृपा और दया का प्रभाव है। एक बार एक साधक तपस्या कर रहा था, उसने बड़ी कठिन साधना की। उसकी साधना से खुश होकर भगवान प्रकट हो गए और उसको कहा कि प्रेमी मांग क्या वर मांगता है। तो साधक ने विनय की, प्रभु मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे तो आप मेरी तपस्या का, मेरी साधना का फल दे दो।
तो भगवान को उस पर तरस आया और उसको फिर समझाया कि प्रेमी, साधना का कोई फल नहीं होता, उसका तो आशीर्वाद होता है, उसकी तो कृपा होती है। तू मांग, तुझे क्या चाहिए, किस साधना पूर्ति के लिए तूने ये यज्ञ किया, ये तपस्या की, हम तुझे उसके अनुरूप ही वरदान देंगे। लेकिन वो साधक अड़ गया और कहने लगा, नहीं महाराज, मुझे तो मेरी तपस्या का फल ही चाहिए। जैसे ही वो अपनी जिद पे अड़ा तो इतने में वो चट्टान जिस पर बैठ के उसने तपस्या की थी वो प्रकट हो गई। वो पेड़ जिसके नीचे उसने तपस्या की थी वो भी प्रकट हो गया। वायु प्रकट हो गई। सब साधन जो हमारी उधर पूर्ति करते हैं वो सारे उस समय प्रकट हो गए और कहने लगे, हे भगवान, इसकी फल देने से पहले इसको ये कहो कि जो इसने हमारा उपयोग किया है पहले हमारा हिसाब किताब करे। कहते हैं कृपा बरसे तो अनंत है, लेकिन हम कृपा का हिसाब किताब लेने बैठ जाएं तो हिसाब तो फिर पाई पाई का होता है। जब उसने देखा कि इतने सारे देवी देवता मेरे समक्ष खड़े हो गए और अपनी कृपाओं का फल मांग रहे हैं तो घबरा गया और महापुरुषों के चरणों में, भगवान जी के चरणों में दंडवत कर दी कि हे प्रभु, मेरे से बड़ी गलती हुई, आप मेरी गलती को क्षमा करें। आप तो मुझे अपनी कृपा बख्शें, मुझे वो आशीर्वाद दें कि मेरे हृदय में आपका तसव्वुर समा जाए। तो आम साधारण व्यवहार में भी आम मनुष्य से, साधक से, सेवक से यही चूक हो जाती है कि वो ये समझ बैठता है कि मेरे को जो भी साधन मिले हैं, जो भी मेरे पे कृपा हुई है, वो मेरी समझ से हुई है, मेरे पुरुषार्थ से हुई है, मेरे तपोबल से हुई है। वो ये भूल जाता है कि ये कृपा तो सारी की सारी श्री गुरु महाराज जी की थी। अब विचार करने योग्य बात यह है कि मनुष्य को ये विवेक कैसे आए। इसके लिए महापुरुषों ने हमें ये मंत्र दिया है कि शिन शिन मन गुरु चरनी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। कि जब ये मनुष्य, ये साधक, ये जीव पल पल में, क्षण क्षण में अपने ध्यान अपने श्री गुरु महाराज चरणों में लगा के रखेगा तो ये माया उससे दूर रहेगी। जैसे ही हमारा मन बाहरमुखी होगा तो माया के कब्जे में आ जाएगा। इसलिए गुरबानी में शब्द आया है, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जिसने अपना मन अपने सदगुरु को समर्पित कर दिया है उसी के कार्य रास होते हैं। सेवक का क्या कार्य है? सेवक का कार्य यही है कि उसके श्री गुरु महाराज जी की, उसके महापुरुषों की उस पर हमेशा दया दृष्टि बनी रहे, हमेशा उनका कृपा का हाथ उसके सर पे रहे। तो तभी होगा जब हमारा मन तुरंत अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित होगा। सेवा करत होए निष्कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जो निष्काम भाव से महापुरुषों की सेवा में लगेगा उसी को महापुरुषों का साक्षात दर्शन होंगे। जिस प्रकार हम सबको इस समय श्री गुरु महाराज जी के दिव्य दुर्लभ दर्शन और कृपा का आशीर्वाद मिल रहा है। तो यही हर साधक की इच्छा होती है। इसलिए हमें अगर इस माया की चाल से बचना है तो हमें चाहिए कि हम महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा देगा जिसको हासिल करने के लिए हम इस मानुष चोले में आए। दरबार के जो स्वर्णिम 5 नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, अगर इन 5 नियमों को भी पकड़ लेते हैं तो हम इस माया की चाल से बचे रहेंगे। ये काल तो हर वक्त ये घात लगाए बैठा है कि कब कोई जीव अपने महापुरुषों का पल्ला छोड़े और उसको अपनी गिरफ्त में ले ले। इसी मन को टिकाने के लिए महापुरुषों ने हमें 2 घंटे का भजन दिया। ये मन निर्बल इसीलिए है कि उसको नाम के सिमरन की लत नहीं लगी। जिस दिन नाम के सिमरन की लत लग जाएगी, जिस दिन नाम जपना शुरू कर देंगे
तो मन की सारी निर्बलता दूर हो जाएगी। जिसको नाम का रस आ जाता है, जिसको महापुरुषों की कृपा में आनंद आ जाता है, फिर वो संसार की तरफ मुख नहीं करता। हम गुरुमुखी इसीलिए कहलाते हैं कि हमारा मुख श्री गुरु महाराज जी की तरफ है। और अगर हमारा मुख श्री गुरु महाराज की तरफ हो गया है तो हम कभी भी ये गलती ना करें कि हमारा मुख श्री गुरु महाराज से हटे और हम दोबारा संसार की तरफ चले जाएं। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही विनय है, यही अरदास है कि हम श्री गुरु महाराज चरणों में आए हैं, श्री गुरु महाराज चरणों में हमारी तोड़ निभ जाए और सदा सदा हमेशा हमारे महापुरुषों की इसी प्रकार हम पे कृपा बनी रहे और हम पावन श्री चरणों की सेवा करते हुए अपने महापुरुषों की कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जय। आज के शुभ सत्संग की शुभ श्री दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।